राधे राधे। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज मैं आपको ले चलती हूँ हमारे माँ काली के मंदिर की तरफ। ये हमारा देखिए माँ काली का मंदिर है, जिसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये देखिए ये हमारे शेर जी हैं, माता की सवारी, जो माँ शेरों वाले की सवारी है, शेर जी। ये देखिए इनका मुख देखिए कितना सुंदर है। इन्होंने अपना मुख खोल रखा है। इनकी मूछें देखो और इनकी आंखें देखो जरा आप, कितनी ही सुंदर है। और ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि ये किस प्रकार से बने हुए हैं। ये हमारे मंदिर में है, क्योंकि अब हम मंदिर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारे शहर का मंदिर है, जहाँ पर हम हर रोज़ जाते हैं। और चलो अब हम इस तरफ चलते हैं। इस तरफ देखिए ये माँ लक्ष्मी जी हैं। ये देखिए पहले तो देखिए इन्होंने किस प्रकार से थाल में फल फूल इतना सारा सब कुछ भर के रखा है, जो अपने भक्तों को बांटना चाहती हैं। और ये देखिए ये माता के हम ऊपर की तरफ चल दिए और ये देखिए ये गजानन कैसे माँ लक्ष्मी के ऊपर कमल के फूलों की वर्षा कर रहे हैं, देखिए जरा। और माता लक्ष्मी के भी हाथों में देखिए कमल का फूल है, कितना ही सुंदर लग रहा है। ये तो माँ लक्ष्मी है, सुंदर तो होगी ही ना। जो ऐश्वर्य की देवी है तो सुंदर होगी। और इनके मुख की तरफ तेज देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, लाल रंग की पोशाक में, लाल कपड़ों में, सुंदर सुंदर गहनों में, कितनी प्यारी लग रही हैं। है माँ तो, ये तो माँ है। माँ तो वैसे भी सुंदर होती है। हम कहते हैं ना माँ तो माँ होती है, क्योंकि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह जैसी भी हो वे सुंदर होती हैं। और ये देखिए हम ये चलते हैं थाल, पैसों से भरे हुए थाल की तरफ। अब ये देखो फलों से भरा हुआ थाल, जिसमें बहुत से प्रकार के सेब केले कितना कुछ पड़ा है। और ये माँ के चरण देखिए, और ये माँ की तलवार देखिए, जिससे वह बुराई का अंत करती है। और ये देखिए वस्त्र और ये मालाएं, जो ऐश्वर्य की देवी है, धन धान्य की देवी है, उसके पास किस चीज़ की कमी है। वह तो अपने भक्तों को बांटने वाली है। और अपने भक्तों को तो वह खूब सारा धन दौलत सब कुछ देती है। देखो माँ के चेहरे की तरफ देखो, आपको कैसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है ना जैसे हम माँ के पास ही बैठे हैं, ऐसे ही लग रहा है ना जी। कितने ही सुंदर है। ये देखिए ये कलश देखिए और ये माँ के चरण देखिए। चलो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखिए शिव परिवार, कैसे शिव परिवार। ये देखो एक लोटा जल है और ये चरण है। और थोड़ा हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए उनके पोशाक, उनकी धोती, ये कार्तिकेय जी होंगे जरूर। ये देखिए ये तो कार्तिकेय जी है सचमुच। कितने ही प्यारे हैं, कितने ही सुंदर हैं। इनके सर पर देखो ये मुकुट, और उसमें देखिए ये मोर पंख, कितने सुंदर लग रहे हैं। और कैसे वह विनम्र बैठे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं। और देखिए इनके चरणों की तरफ देखिए। और देखो बनाने वाले ने भी क्या कला पाई है। ऐसे लगता है मानो उसने पूरे जहान का सौंदर्य जो है इन तस्वीरों में उतार दिया है। देखो जरा, थोड़ी देर मैं शांत होती हूँ, आप जरा इसे निहारिए और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए हम थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं। ये देखिए नंदी जी कितने सुंदर लग रहे हैं, अत्यंत सुंदर, खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। ये डमरू जी, त्रिशूल जी, और फिर ये देखिए शेष, ये देखिए नाग जी, और ये भोले शंकर का ये चेहरा देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराकर हमें यूं आशीर्वाद दे रहे हैं, मानो कि तुम चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस सृष्टि का मालिक हूँ, सबका रक्षा करने वाला हूँ, तो क्यों घबराते हो। और ये देखिए माता की सवारी वाले शेर जी, और ये देखिए ओम नमः शिवाय वाले शिवलिंग जी। क्यों, कैसे लग रहा है आपको। इनको देखकर हमें ऐसे नहीं अनुभव हो रहा कि मानो बनाने वाले ने तो कितनी शिद्दत से बनाया होगा, मानो उसने अपनी पूरी रचना ही इसमें डाल दी हो, अपने प्रेम अपनी भावना सब कुछ इसमें डाल दिया हो। और ये देखिए माँ पार्वती का हाथ देखिए, जो भगवान शिव के ऊपर रखा हुआ है, कैसे लग रहा है। ये देखिए माँ पार्वती ये नीले और गुलाबी रंग की पोशाक में कितनी सुंदर लग रही हैं। और दोनों के चेहरे की तरफ देखिए, इनका तेज तो जाहिर है जब इनका पूरी सृष्टि को चलाते हैं तो उनमें तेज तो होगा ही ना। कितने अद्भुत लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लगता है मानो इनकी तरफ ही देखे जाएं। और भगवान शिव का ये देखो माँ पार्वती के कंधे पर हाथ रखना, जैसे यूँ कह रहे हों कि पार्वती तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। ऐसा ही अनुभव होता है इनको देखकर कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है किस प्रकार से प्रेम की डोर से बंधा होता है, विश्वास की डोर से बंधा होता है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ रिश्ता नहीं। और ये देखिए माँ पार्वती के चरण और ये गणेश जी के चरण, माँ बेटे के चरण देखो आप कितने सुंदर। मैं आपको दिखा रही हूँ पास से ले जाकर। ये देखिए गणेश जी के चरण, ये सफ़ेद रंग की धोती में देखिए गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बाल गणेश कितने प्यारे हैं। दोनों ही बच्चे माता पिता की तरफ हाथ जोड़कर बैठे हैं, जैसे हे माता पिता हम आपको विनम्र प्रणाम करते हैं। और इनकी आंखें देखिए गणेश जी की, और ये देखिए इनके सर पर, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं ना सुंदर, कितने अद्भुत लग रहे हैं। कैसे समस्त परिवार एक ही मूर्ति में, एक ही फोटो में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए माँ की सवारी कितनी प्यारी। देखो आप ये जान पाए हो कि भगवान शिव का जो परिवार है हमें क्या सिखाता है तो ये सब एक दूसरे का आहार ना। मूषक जी को खाने वाले कौन हैं, मोर। और ये देखिए गाय माता नंदी जी, और ये देखिए शेर सवारी माँ की, जो शेर हैं वो जो नंदी जी हैं उनको अपना आहार बनाते हैं, फिर वे आगे आहार बनाते हैं, और फिर वे मोर जो है वे जो ये नाग देवता को आहार बनाते हैं, और नाग देवता जो है वे मूषक जी को आहार बनाते हैं। है ना कितना। इससे हम ये सिखाते हैं वो कि इस सृष्टि इसी प्रकार से चलती है, और हम सभी ने मिलजुल कर इसी प्रकार से एक घर में रहना है, एक परिवार में रहना है ना। देखिए कितने बनाने वाले की अपनी कला है, कितनी सुंदर, कितने प्यारे रंग प्रेम से भरे हुए उन्होंने इसमें जो बना दिए हैं, कितने अद्भुत लग रहे हैं। चलिए फिर हम चलते हैं दोबारा फिर शेर की तरफ। ये देखिए शेर जी कितने प्यारे हैं, माँ दुर्गा की सवारी हैं, है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो ये कितने प्यारे हैं, ये मंदिर में कितनी प्यारी प्यारी कलाएं जो हैं वह कितनी ही सुंदर, जो बनाने वाले की शिद्दत से बनाई होती हैं, जिसमें हमें ये मालूम होता है कि इसमें भगवान सचमुच ही बसे हुए हैं और हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये वीडियोज़ मैं आपके लिए बहुत ही प्रेम से लाती हूँ। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, आपको अच्छी लगे है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बस मैं इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। देखिए हमारे मंदिर में हुई कारीगरी, कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत कारीगरी की गई है हमारे मंदिर में।
ज़रा देखिए आप। ये देखिए, ये वाली देखिए कितनी सुंदर है। ये देखिए, दूर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सारी कारीगरी शीशों से की गई है। एक कहीं दूर से कारीगर आए थे जो हमारे मंदिर की कारीगरी करके गए हैं। ये देखिए, आपको मैं जरा ऊपर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे चमचम कर रहा है। ये देखिए, है ना सुंदर। ये हमारे मंदिर की देखो कितना सुंदर बना हुआ। अद्भुत अद्भुत बनाने वाले की कला कितनी ही सुंदर है। कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से वह बना कर गया। ये डिज़ाइन देखिए आप ज़रा, ये पट्टी देखिए आप, उसने कितनी सुंदर डाली है। और ये ऐसे ही एक फ्रेम की तरह उसने बना दिया है। और ज़रा इधर भी नज़र डालते हैं। कितने सुंदर है, ये देखिए। और ज़रा मैं आपको थोड़ा ऊपर ले जाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए ज़रा, देखो 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 देखो, कितनी सुंदर है कारीगरी की। थोड़ा पास से दिखाती हूँ। थोड़ा कम महंगा हो गया है और देखो कितनी सुंदर है। है ना बहुत सुंदर। कैसा लगा आपको ये कमेंट और मुझे ज़रूर करें कि आपको हमारे मंदिर की ये कारीगरी कैसे लगी। ये देखिए जरा कितनी अद्भुत और कितनी ही सुंदर। ये देखिए ऐसे घुमा के दिखाते हैं। ये देखिए छत पे भी है और इधर भी है, देखो है ना बहुत सुंदर। ये मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज हम बात कर लेते हैं प्रकृति की बारे में, जैसे कि यह पर्यावरण या प्रकृति की देन के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही देव मिलकर हमारी सृष्टि को चलाते हैं, हमारी प्रकृति बनाते हैं। ये प्रकृति जो भगवान द्वारा बनाई गई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं ब्रह्मा जी जो हैं हम सभी को पैदा करने वाले हैं, और विष्णु जी हैं वह हमारा पालन पोषण लालन पालन करने वाले हैं, और जो भगवान शिव हैं वह हमें मोक्ष देते हैं, यानी कि वह हमें मृत्यु देते हैं। तब भी हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और भोलेनाथ को मनाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से अगर देवी के रूप में पूजा जाए तो माँ पार्वती को प्रकृति का रूप माना जाता है। देखा जाए, जैसे कि मैंने कहा कि माँ को प्रकृति का रूप माना जाता है, उसी प्रकार से प्रकृति एक हम भगवान द्वारा दिया गया एक हमें इस प्रकार से वरदान है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं।
जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वह लाखों में है, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें फ्री में दिए हैं। जैसे कि जल, वायु, धूप, सूर्य, चंद्रमा, हवा, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने हमें दी है, लेकिन वह हमसे उसके बदले में हमसे कोई भी उन्होंने मूल्य नहीं लिया है। तो उसी प्रकार से भगवान ने हम सभी को बनाया है, कीट पतंगे, पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, फल फूल, नाना प्रकार की चीज़ें जो हमें प्रकृति ने हमें दी हैं। चाहे तो वह वरदान समझो या उनका प्यार समझो या उनकी दया समझो, जो भी समझो। जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि इस गमले में एक मिट्टी तो एक ही है। जैसे कि माता पिता एक होते हैं, उनके अनेक बच्चे होते हैं। उसी प्रकार से ये एक गमला है जिसमें एक ही मिट्टी है, और उसमें देखो एक मिट्टी में 3 प्रकार के पौधे हैं। इसमें देखो ये सफ़ेद रंग के फूल, ये गुलाबी रंग के फूल, देख रहे हैं ना आप, सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल। देखिए ये देखो, ये गुलाबी और ये साथ में सफ़ेद, है ना जी। एक ही गमले में है ये फूल जो हैं। और ये देखिए उसी गमले में एक छोटा सा आपको संतरा भी नज़र आ रहा होगा, जिसे कि स्मॉल ऑरेंज कहा जाता है। खाने में खट्टा होता है लेकिन स्वाद होता है, ऐसे खट्टा होता है लेकिन फिर भी टेस्टी होता है। कहने का भाव यह है, जैसे हमें एक माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन हमारा भाग्य अलग अलग होता है और हम अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से इस मिट्टी ने इन 3 पौधों को संभाल कर रखा है। जैसे ये संतरे का, और ये देखिए इसमें फूल भी हैं, ये संतरा हो गया, ये देखो गुलाबी फूल हो गया, और फिर कहीं कहीं इसमें सफ़ेद रंग के फूल भी हैं, जो कि इस मिट्टी ने संभाल कर रखे हैं। एक ही देखो प्रकृति का कितना ही नियम है, प्रकृति कितनी देनदार है, कितनी हमें चीज़ें देती है। जैसे कि एक मिट्टी दी है जिसमें हम तरह तरह की चीज़ें उगा सकते हैं। और ज़रा ये पुदीना भी देखें, कितना सुंदर लग रहा है। यह पुदीना हमें गर्मियों में कितनी ठंडक देता है। चाहे तो हम इसकी चटनी बनाकर खा लें, चाहे हम इसे पीसकर चटनी के रूप में गोलगप्पे का पानी बना के पी लें, जिस प्रकार से भी हम इसे यूज़ करें, ये हमें ठंडक देता ही है। उसी प्रकार से माना जाता है कि यह गुलाबी जो फूल हैं और ये सफ़ेद फूल हैं, फूल के साथ साथ ये जो पत्तियां हैं ये भी औषधि का काम करती हैं। और ये संतरे जो हैं ये तो देखो अद्भुत ही हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन स्वाद है, खाने में टेस्टी हैं। और ये सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल, बीच में यह संतरे, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। एक माता पिता के ये 3 बच्चे हैं, कोई सफ़ेद है, कोई लाल है और कोई खट्टा मीठा है। उसी प्रकार से यह देखिए एक गमले में यहाँ पर पुदीना था, और यह एक दूसरा गमला है जहाँ पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल हैं। कहने का भाव यह है कि प्रकृति हमें कितनी सारी चीज़ें देती है, जैसे कि फूल, फल, सब्जियाँ, अनाज, चावल, मिट्टी, वायु, जल, नदियाँ, जैसे कितनी सुंदर झरझर करके शीतल जल उनका बहता है। और ये फूल जैसे कि कितने सुंदर लगते हैं, चढ़ते भगवान पर हैं, उगाते भी हैं वही, बिना ईश्वर के इन्हें बताओ कौन उगा पाया है। क्या आप उगा पाते हैं? हम एक सिर्फ जरिया हैं कि हम मिट्टी में पौधे को लगा सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन धूप जो है, हवा जो है और इसका लालन पालन करने वाले जो हैं वह ईश्वर हैं। मैंने बात सही कही है ना? क्योंकि जब हमारा लालन पालन करने वाले ईश्वर हैं तो इन बेजान पेड़ पौधों का लालन पालन भी ईश्वर ही करते होंगे। जो पक्षी को एक डाल पर बैठे रहने देते हैं, उसी डाल पर वह सो जाता है, उसे नहीं गिरने देता ईश्वर, तो हमें भला कैसे गिरने देंगे? यह मैं उसी प्रकृति की बात कर रही हूँ, जो प्रकृति हम सभी की माता है।
जो हमें बहुत कुछ देती है, नाना प्रकार की चीज़ें देती है, लेकिन हम इसे अनादर कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हम पोल्यूशन कर रहे हैं। जाना एक ही जगह होते हैं, लेकिन जाते अलग अलग व्हीकल से हैं। क्यों जाते हैं हम? एक से क्यों नहीं जा सकते? यही इन्हीं कारणों के कारण हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर हैं तो मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो ज़रूर ही बनता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट भी करें और मुझे लाइक और शेयर भी करें। मैं आपके लिए बहुत ही प्यार से वीडियो बनाकर लाती हूँ। अपने दिनचर्या में से बहुत समय निकाल कर मैं लेकर आती हूँ। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आप सभी अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको शिव परिवार की तरफ ले चलती हूँ। देखिए शिव परिवार, ये हैं नंदी जी। कितने ही अद्भुत लग रहे हैं, कितने ही सुंदर हैं। और ये देखिए भगवान शिव के हाथ, ये उनका डमरू और ये त्रिशूल जी, डमरू जी और त्रिशूल जी। और फिर ये भगवान शिव की जटा से बहती हुई गंगा। और देखो भगवान शिव कैसे सेहरा पहने बैठे हैं, है ना? कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो इनकी तो नज़र ही उतार ले, इतने सुंदर लग रहे हैं। पीले पीले कपड़ों में, पीतंबर कपड़ों में भगवान शिव कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो ये सज धज कर शादी के लिए तैयार हुए हों। और इधर देखिए ज़रा, उनकी गोद में ये कौन है? ये देखिए नटखट श्री गणेश जी, है ना? नटखट गणेश जी। ये हमारे गणपति जी हैं। गणपति जी हमारे गणेश जी, जो भगवान शिव की गोद में बैठे हैं। और ये देखिए माता पार्वती, जो कितनी ही अद्भुत पीले वस्त्रों में, पीतंबर वस्त्रों में कितनी ही सुंदर लग रही हैं। हाथों में उन्होंने चूड़ा पहन रखा है और पीले रंग के ये वस्त्र उन पर कैसे सुशोभित दे रहे हैं। और उनकी गोद में ये देखिए कार्तिकेय जी, है ना? कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने अद्भुत। देखिए माँ पार्वती और इनकी बाजू में ये लाल रंग का चूड़ा देखिए, जैसे मानो सचमुच ही ये शादी के लिए तैयार हुए हों और इनके ये दोनों बच्चे भी इनकी शादी में शामिल हो रहे हों। कितने सुंदर लग रहे हैं, अद्भुत लग रही है इनकी जोड़ी। देखो पूरे परिवार के साथ भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी। और साथ में ये देखिए नंदी जी भी। ये नंदी जी देखिए, इनके सींग भी देखिए, आंखें देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, है ना? सुंदर आंखें इनकी। और क्या इनके बारे में हम कहें, ये हमारे सृष्टि के मालिक हैं। हमारे सृष्टि में जो करता धरता है भगवान शिव हैं, जो बहुत ही भोले हैं, जल्दी ही सभी की इच्छाएं पूरी कर देते हैं ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं जाता, एक छोटा सा टच करना है और लाइक और सब्सक्राइब हो जाएगा। देखो जरा माँ पार्वती और भगवान शिव कितने सुंदर लग रहे हैं और उनकी गोद में ये गणपति, है ना जी? कितने अच्छे हैं। और ये देखिए कार्तिकेय, निक्के निक्के कार्तिकेय, अच्छे हैं, सुंदर हैं। समस्त परिवार के सहित ये बैठे हैं, सेहरा पहने हुए, डमरू जी धारण किए हुए। और क्या कहें, बस इतना ही काफ़ी है। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ श्री गणेश जी के बारे में। श्री गणेश जी जो भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं और वह प्रथम पूज्य हैं। और किसी भी काम को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। क्यों? क्योंकि गणेश जी को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि सबसे पहले उनकी पूजा होगी। इसीलिए तो जब चाहे कीर्तन हो, विवाह हो, कोई भी प्रकार का शुभ कार्य हो तो गणेश जी की पूजा की जाती है।
उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। और उन्होंने ही हमें यह सिखाया है कि माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कैसे सिखाया है? क्योंकि जब माता पार्वती ने और भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए गणेश जी और कार्तिक जी की, तब उन्होंने कहा जो भी पहले पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेगा हम उसी के ही माता पिता या यह जो लड्डू है उसी को हम देंगे। फिर जब भगवान गणेश ने क्या किया, कार्तिकेय गणेश जी ने तो अपनी चतुराई के साथ अपने बड़े सारे मस्तिष्क के साथ कार्य किया, और जो कार्तिकेय जी थे वह अपने मोर पर सवार होकर वह पूरे ब्रह्मांड की जो यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन गणेश जी क्या करते हैं, वह एक छोटे से मूषक पर बैठकर धीरे धीरे माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं। और जब वह उनकी परिक्रमा करते हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, फिर भगवान शिव कहते हैं ये तुमने क्या किया है गणेश? तब गणेश जी कहते हैं मेरे लिए तो माता पिता ही परम पूज्य हैं, वही मेरे लिए पूरी सृष्टि हैं, वही मेरे लिए सारे जगत से ऊपर हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की परिक्रमा कर ली है। इनसे अलावा मेरे लिए और कुछ भी अहम नहीं है। और जब तक कार्तिकेय जी लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले ही वहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे? तब यह सारी घटना उन्हें बताई गई। तब वह लड्डू का हकदार कौन हुआ? गणेश जी हुए ना। इसलिए हमें भी कोई भी कार्य करना हो तो पूरी चतुराई के साथ करना चाहिए और अपनी समझ के साथ अपनी बुद्धि के साथ करना चाहिए। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है और इनका दिन भी बुधवार कहलाता है। और इस दिन हमें मूंग और गुड़ जो है वह दान करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी तो बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वह जल्दी ही हम सभी की इच्छाएं पूरी भी करते हैं, क्योंकि गणेश जी जो हैं वह हम सबके मित्र के समान हमें रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गणेश जी तो हर भगवान वैसे तो श्रद्धा भावना के भूखे होते हैं, इसी प्रकार से गणेश जी हैं जो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं में हमारा साथ देते हैं और हमारी जल्दी ही मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सिर्फ हमें उन्हें मानने की और अपनी भावना मतलब कि उनके प्रति प्रेम भावना रखना होगा। जब हम उनके प्रति अति अटूट विश्वास रखेंगे ना तो वह बहुत ही जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मैं इनके बारे में कहूँ ही क्या, और इनके बारे में मैं क्या कह सकती। आज कैसे हैं आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ शिव परिवार की तरफ। कैसे भगवान शिव जी ने अपने एक शिवलिंग में अपने पूरे परिवार को समा के रखा है। उसी को कहते हैं कि अपने परिवार को किस प्रकार से बांधे रखना है, ये आज हम भगवान शिव से सीखते हैं। चलो आओ आज हम चलते हैं भगवान शिव की तरफ। ये हैं हमारे शिवलिंग जी, और ये देखिए ये हैं हमारे गणेश जी। यहाँ पर हमारे गणेश जी विराजमान होते हैं, जो हम सभी के लिए रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। जो किसी भी अच्छा कार्य करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें गणेश जी की पूजन करनी होती है। बिना गणेश जी की पूजा किए हम कोई भी नया कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। ये गणेश जी के बेटे हैं, ये है भगवान शिव के बेटे हैं। और गणेश जी के हाथी का सिर लगे होने के कारण वे हमें ये शिक्षा देते हैं कि बुद्धि किस प्रकार से होती है और हमें किस प्रकार से अपने सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर गणेश जी विराजमान होते हैं, जो भगवान शिव के सज्जे हाथ की तरफ बैठे होते हैं।
और दूसरी तरफ जो होते हैं वह कार्तिकेय जी होते हैं। कार्तिकेय जी भी आप समझते हैं, जैसे भगवान गणेश जी जो हैं वह मूषक की सवारी करते हैं, उसी प्रकार से जो है कार्तिकेय जी हैं जो वह मोर की सवारी करते हैं और वह मोर पर सवार होकर इधर से उस तरफ जाते हैं। और ये एक भगवान शिव का इस शिवलिंग में पूरा परिवार समाया हुआ है। उसी प्रकार से ये हैं अशोक सुंदरी जी, उनकी बहुत ही प्यारी पुत्री जिसके एकमात्र कह देने से भगवान हमारे सारे गम कर देते हैं। कहते हैं कि जब हम पूजन करते हैं हमें कोई भी भगवान की तरफ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि शिवलिंग में ही सारे भगवान उनके गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी, माँ पार्वती जी, ये माँ पार्वती के हस्त कमल हैं और ये भगवान शिव हैं। यहाँ भगवान गणेश जी को आप जल चढ़ा सकते हैं, कार्तिकेय जी को चढ़ा सकते हैं, अशोक सुंदरी जी को चढ़ा सकते हैं, माँ पार्वती जी के हस्त कमल पर चढ़ा सकते हैं और फिर आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से जब हम एक शिवलिंग के पास बैठे हैं तो हमें इधर उधर नज़र दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि अशोक सुंदरी अगर अपने पिता को हमारी किसी भी अरदास के बारे एक बार भी कह दे, वह अरदास जरूर पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वह अपने बेटे से अत्यंत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं जैसे कि आज के समाज में भी पिता और बेटी का प्रेम होता है। बेटी शादी के लायक हो जाती है लेकिन फिर भी पिता सोचते हैं नहीं अभी कुछ समय रुक जाओ, नहीं अभी कुछ समय रुक जाओ। इस प्रकार से सभी समय वह सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ गुजारूं। और ये है माँ पार्वती जी के हस्त कमल, क्योंकि माँ पार्वती जी ने अपने हस्त कमल में शिवलिंग को थामे हुए हैं और ये उनके बच्चे हैं। इस प्रकार से देखिए भगवान शिव ने हमें अपने परिवार को संजोकर रखा है और ये भगवान शिव हैं, हमारे आराध्य हैं। भगवान भोलेनाथ जो सुनने और कहने में तो भोले हैं ही, करने में भी भोले हैं। इतने भोले हैं कि अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थना जो करते हैं, तो वह जरूर हमारी सुनते हैं, क्योंकि वह तो भावना के भूखे होते हैं। उन्हें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, वह सिर्फ हमें भावना के भूखे हैं और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव को और कुछ नहीं चाहिए, वह तो भक्तों का प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। और वह क्या चाहेंगे? कुछ भी नहीं। और इसी प्रकार से जो आप समझ सकते हैं कि गणेश जी जो मूषक की सवारी करते हैं, है ना जी, और माँ पार्वती जो है वे शेर सवारी करती है और जो भगवान शिव हैं वह उनके गले में सर्प है और वह नंदी जी की सवारी करते हैं। जो कार्तिकेय जी हैं वह मोर की सवारी करते हैं। सभी जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फिर भी इनके परिवार में कितना प्रेम है और ना ही ये किसी एक दूसरे की तरफ झपट करते हैं, ना ही एक दूसरे की तरफ ये है दूसरी दृष्टि से देखते हैं। और ये जो हैं सभी को प्रेम से रहने की सीख देते हैं। ये हमें यही दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि बिना मिले जुले जो है वह परिवार नहीं बनता है। अगर बड़ों ने कुछ कह दिया है तो हमें सिर नीचे करके सिर झुकाकर सुन लेना चाहिए। अगर छोटों ने कुछ गलती कर दी है तो बड़ों को भी चाहिए कि कोई बात नहीं, उन्हें समझाएं या उनकी पहली गलती समझकर उन्हें माफ़ कर दें। ये इस प्रकार से हमारा जो परिवार है वह चलता है, क्योंकि एक परिवार ही तो है जो हमें सारे दुखों से, सारी मुसीबतों की परेशानियों से हमें शांतिपूर्वक कुछ समय जीने के लिए सिखाता है। एक परिवार ही तो है जिसमें आकर हम सुख महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, अपनापन और प्रेम महसूस करते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए आज
प्रसाद भी लगा हुआ है। और ये देखिए इन्हें नंदी जी को देखिए गुड़ का प्रसाद लगा हुआ है ना जी। और इसी प्रकार से गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी जी को देखो मैं पास से ले जाकर आपको दिखा रही हूँ। देखो इनको भी, और माँ पार्वती जी को और भोलेनाथ, इन सभी को जो है गुड़ का प्रसाद लगा हुआ है। गुड़ का भोग लगने से, गुड़ का भोग लगाने से हमारे सारे दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हम ना जाने कितने ही कार्यों में सफल हो जाते हैं। कहते हैं कि सबसे पहला मीठा तो मिठाई यही होती थी। पहले समय में जो गुड़ होता था उसी का भोग लगाया जाता था। आज तो नाना प्रकार की मिठाइयाँ होने लगी हैं, तभी तो हम कितने सारे बीमारियों से और परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये हमारी नेचुरल मिठाई है गुड़, जो गन्ने के रस से बनता है और हमें यह खाकर आनंदित हो जाते हैं। रोटी खाने के बाद भी अगर हम थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है और खाया पिया सब हजम हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर को भी सबसे पहले मिठाई जो है वह गुड़ ही अर्पण करना चाहिए, गुड़ का प्रसाद उन्हें लगाना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो या आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की बहुत ज़रूरत है। आपके शेयर, आपके लाइक और सब्सक्राइब की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।
राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी। आज मैं सिर्फ़ आपको अपने मंदिर के भगवान की पोशाक दिखाना चाहती हूँ कि हमारे मंदिर में गणेश जी ने, ठाकुर जी ने, माँ पार्वती ने और माँ शेरावाली ने कितनी ही सुंदर पोशाक पहनी हुई है। उसका रंग देखो, उसकी बनावट देखो और वह रंग भगवान के ऊपर कितना फब रहा है ये भी देखो। और भगवान भी उस ड्रेस में कितने ज़्यादा इतरा रहे हैं ये भी देखो। आप देखोगे कि यह ड्रेस कितनी ही सुंदर लग रही है। यह ड्रेस देखो जिस किसी ने भी बनवाई होगी कितनी श्रद्धा भावना से बनवाई होगी, कितनी मन से बनवाई होगी। देखो ज़रा ईश्वर के ऊपर यह रंग कितना सुंदर लगता है। वैसे तो वे ईश्वर हैं, उनके ऊपर सभी रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी ये रंग में देखो भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। और बनाने वाले की भी कला देखो, जिसने इस रंग की इस लंबे सारे एक कपड़े से कैंची के साथ काट काट कर इतनी सुंदर पोशाक बना दी है, जिसमें भगवान देखो कितना इतरा रहे हैं और कितना ही सुंदर लग रहे हैं। ज़रा आप इस वीडियो को देखकर शांति में देखकर आप इस ड्रेस का आनंद लें और खुश होए। अगर आपको यह मेरी ड्रेस वाली वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की और आपके लाइक की और शेयर की बहुत ही ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सिर्फ़ इतना सा प्यार दें कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद जी।